हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाई टू आई चैनल में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले फॉर लूप के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हम पहले बात करते हैं कि लूप्स होता क्या है। ठीक है, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है हेलो। क्या करना है आपको? प्रिंट करना है आपको हेलो 5 टाइम्स। ठीक है, यानी कि आपको प्रिंट करना है क्या? प्रिंट आपको करना है हेलो 5 टाइम्स, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? 5 टाइम्स प्रिंट लिखेंगे, फिर हेलो लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे, फिर हेलो लिखेंगे। यानी कि आप सेम जो काम है, क्या है आपका जो सेम आपका टास्क है, उसी टास्क को आप बार बार रिपीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? रिपीट कर रहे हो, यानी कि एक ही चीज को आप बार बार लिख रहे हो। तो इस तरह की चीजों को आप बोलते हैं इटरेशन, यानी कि बार बार आप क्या कर रहे हो? आइटरेट करा रहे हो ना, बार बार उसको रिपीट कर रहे हो। तो जहां पे भी रिपीटिशन की बात आती है, यानी कि सेम काम या फिर आपका कोई सीक्वेंस आता है, क्या आता है जहाँ पे? सीक्वेंस आता है। अब सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस का मतलब है जैसे आपका नंबर हो गया, जैसे आपका हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 5। तो यहाँ पे क्या आपका फॉलो हो रहा है? यहाँ पे फॉलो हो रहा है आपका सीक्वेंस। तो जहां पे भी आपका इटरेशन होता है, जहां पे भी आपका सीक्वेंस आता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं लूप। अब लूप अगर आप समझें तो आपको पता होगा कि लूप होता क्या है। लूप का मतलब कहीं से आप स्टार्ट कर रहे हो और बार 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 वहीं पे आप घूम रहे हो। क्या है? बार 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 वहीं पे आप घूम रहे हो जब तक कि वो एंड ना हो जाए। यही कुछ कॉन्सेप्ट आपका लूप का होता है। यानी लूप का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम आपका बार 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 एग्जीक्यूट होगा जब तक कि वो एंड कंडीशन तक नहीं पहुंच जाएगा। और यही बात होती है लूप के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आगे हम अगर समझे लूप के बारे में, तो आपका पाइथन में, कहाँ पे आपका? पाइथन में 3 टाइप का मेनली लूप होता है। एक है आपका फॉर लूप, एक है आपका व्हाइल लूप। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। बाकी की जो क्लासेस जो होंगी उसमें व्हाइल वगैरह लूप के बारे में हम पढ़ेंगे। अब फॉर लूप का अगर मैं आपको बताऊं सिंटैक्स, तो सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है फॉर, उसके बाद मैंने लिखा आई इन रेंज, और रेंज में मैंने लिख दिया यहाँ पे 5। ठीक है, फिर लगाया मैंने कॉलन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया आपका हेलो। ठीक है, अभी कोई बात से आपको घबराना नहीं है कि ये आई क्या है, रेंज क्या है, सबके बारे में आराम से हम बात करेंगे। बिल्कुल आपको घबराना ना नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आप समझिए, यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा, मैं आपको बताऊँ आउटपुट पहले। तो इसके आउटपुट में क्या आएगा? इसका आउटपुट में जो हेलो है, वो 5 टाइम्स आपका प्रिंट हो जाएगा। यानी कि आपका हेलो, और इसी तरीके से आपका हेलो क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये बात हो गई इस लूप के बारे में, फॉर लूप के बारे में। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारा किसके बारे में? फॉर लूप के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम समझते हैं, मैंने आपको बताया फॉर लूप का सिंटैक्स, अगर आप ध्यान दो, मैंने बताया, लिखा था मैंने फॉर आई इन रेंज ना। अब रेंज के बाद मैंने कोई नंबर लिखा था 5। तो यहाँ पे आप फॉर लूप जब पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इस रेंज फंक्शन के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए? इस रेंज फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या है। ठीक है, समझते हैं उसके बारे में, फिर आगे आएंगे आपका फॉर लूप के बारे में, फिर उसको अच्छे से डिस्कवर करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है रेंज आपका 6। तो रेंज 6 का मतलब क्या है? यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, अब ये इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पॉइंट, यानी ये स्टॉप है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि प्रोग्रामिंग में आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया 0 से, और ये जो 6 लिखा होता है, यानी कि जो स्टॉप पॉइंट होता है, उससे हमेशा एक कम तक हम लूप को ले जाते हैं। यानी रेंज 6 का मतलब क्या हो गया? ये 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यानी स्टार्ट हमेशा आपका 0 से होगा, और एंड क्या होगा? स्टॉप -1। एंड क्या होगा आपका? स्टॉप -1। यहाँ पे स्टॉप क्या है आपका? 6 है, तो 6 - 1 क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। अगले की बात करें तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है आपका? स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी ये आपका स्टार्ट हो गया, और ये आपका स्टॉपिंग पॉइंट है। अब आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा, यानी कि 1। अगर नहीं दिया स्टार्टिंग पॉइंट तब होगा 0 से स्टार्ट, अगर दिया है तो वहां से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर जाएगा 2, फिर जाएगा 3, फिर कहाँ तक जाएगा आपका? फिर 4 तक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि स्टॉप -1 तक आपका जाता है। अगर 5 लिखा है तो 5 -1 यानी कि 4 तक आपका ये रेंज जा रहा होगा। आगे देखते हैं, अगर आपका 3 नंबर दिया रहे, ये क्या हो गया? ये आपका स्टार्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका? स्टार्ट हो गया। सेकंड आपको पता है क्या हो गया आपका? स्टॉप हो गया। अब उसके बाद जो 2 लिखा है,
2 को हम बोलते हैं स्टेप। क्या बोलते हैं? स्टेप। ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्टार्ट होगा आपका 1 से, फिर 2 के स्टेप में जाएगा, यानी 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका? 7। फिर 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका? 9। अब अगर हम 9 प्लस 2 करते हैं तो क्या आएगा आपका? आएगा 11, और 11 यहाँ पे नहीं है, स्टॉपिंग पॉइंट क्या है? 10, यानी कि 10 माइनस 1, यानी कि 9 तक ये जा रहा होगा, और यहाँ पे 11 आप इंक्लूड नहीं करोगे, तो ये इसका आपका आ गया नंबर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस कोड के बारे में ना, यानी आपका लिखा है फॉर आई इन रेंज, और रेंज के बाद आपका लिख उठा, मान लेते हैं आपका रेंज लेते हैं बीच वाला, यानी 1, 5 लिखा है। अब यहाँ पे क्या है लिखा मैंने, जैसे इसके पहले वाले कोड में प्रिंट और हेलो। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है ये स्टार्ट होगा 1 से ना, 1 की वैल्यू कहाँ जाएगी? आई में जाएगी, यानी आई की वैल्यू पहला क्या होगा आपका? 1 होगा। 1 का मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, चल ये 1 यानी कि पहली बार चलेगा। फिर जाएगा आपका, यहाँ पे अगर मैं बात करूं वैल्यूज की, तो ये क्या होगा वैल्यू? 1 2 3 और 4, यानी कि लूप क्या होगा? 4 टाइम आपका चलेगा। और यहाँ पे आई क्या है आपका? आई आपका 1 2 3 4 है। अब इस हिसाब से क्या होगा ये? इस हिसाब से ये 4 टाइम लूप चलेगा, यानी 1 2 3 4 बार लूप चलेगा, और जो भी इसके अंदर आपका ब्लॉक में लिखा होगा वो उतनी बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी अगर 4 बार ये आपका लूप चलेगा तो 4 बार हेलो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको लूप क्लियर होगा। क्या होगा? ये 4 टाइम आपका लूप चलेगा, और 4 टाइम आपका जो भी उसके अंदर लिखा होगा ये प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, अगर मैं इसके जगह पे लिखता प्रिंट आई, क्या लिखता मैं? प्रिंट आई, तो पहली बार जब लूप चलेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, तो यहाँ पे आई की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो पहला क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा। अब उसके बाद दूसरी बार जब लूप चलेगा तो +1 हो जाएगा, यानी एक बढ़ेगा, यानी एक एक तो हो गया, फिर आगे जाएगा लूप, अब 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इसी तरीके से 4 आएगा। अब जब 5 में पहुंचेगा तो 5 ये है ही नहीं, यानी कि 4 पे ही आपका लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। और मैंने लूप में बताया था कि लूप क्या करेगा? लूप ढूंढेगा स्टॉपिंग पॉइंट, और जहां पे उसको स्टॉपिंग पॉइंट मिल जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा? वो एंड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में, और उसको कोड करके भी हम देखेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपका बनाना है मल्टीप्लिकेशन टेबल। क्या करना है आपको? मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको बनाना है, ठीक है, और बनाना है n नंबर का। किसका बनाना है? n नंबर का। और n जो करना है वो आपको कराना है इनपुट। क्या कराना है? n आपको इनपुट कराना है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा समझते हैं इसमें क्या करेंगे। अब जो आपका होता है मल्टीप्लिकेशन टेबल, अगर ध्यान से समझो तो क्या होता है आपका? 1 जा से स्टार्ट होता है और 10 जा तक जाता है। यानी जो रेंज आप दोगे वो रेंज क्या दोगे आप? रेंज आप दोगे 1 से कहाँ तक का? 1 से 11 तक का। 11 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो भी स्टॉप पॉइंट होता है उससे एक कम तक जाता है, यानी कि 10 तक हमको जाना है तो इससे एक बढ़ा करके देंगे, यानी 11 तक देंगे। ठीक है, ये कुछ आइडिया है, आपको एक बार खुद से ट्राई करना है, नहीं तो फिर समझिए इसको, मैं कोड करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं कोड में, और सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमको टेबल किसका प्रिंट कराना है उसके लिए हमको मैसेज देना है, यानी हम लिख देते हैं नंबर सिंपल सा इज इक्वल टू, और हमको लेना है इंटीजर, उसके बाद लिखते हैं इनपुट, और इनपुट में हम लिख रहे होंगे इंटर द नंबर यू वांट टेबल। ठीक है, जिस भी नंबर का आप टेबल चाहते हैं वो नंबर आप एंटर कर दीजिए, यहाँ पे देते हैं स्पेस। ठीक है, अब उसके बाद हम लगाएंगे फॉर लूप। क्या लगाएंगे हम? फॉर लूप, और यहाँ पे हम सिंपल आई इन रेंज ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई इन रेंज, और आपको मैंने बताया था आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 1 होगा, और एंडिंग पॉइंट आपको क्या होगा? 11 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अंदर हम क्या लिख रहे होंगे? प्रिंट। अब यहाँ पे जो भी नंबर दोगे उसको अगर आई से आप मल्टीप्लाई करा दोगे, यानी समझो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नम, और फिर नम इंटू मैंने लिखा यहाँ पे आई। ठीक है, अब इसको मैं अगर सेव करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस कोड के बारे में अभी बात भी करेंगे हम। अब यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ,
रन करने के बाद नंबर मांग रहा है। जैसे ही मैंने 5 लिखा तो ध्यान से देखिए 5 का टेबल पूरा आपका प्रिंट हो गया। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और आपका 50 तक टेबल आपका प्रिंट हो गया। अब इस इतने लाइन को हम ध्यान से सीखते हैं, समझते हैं कि मतलब क्या है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है? अब इस पे चलते हैं नोट्स में और नोट्स में अच्छे से समझते हैं इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब ये है, मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी नंबर मैंने प्रिंट कराया, मान लेते हैं नंबर आपका 5 है और यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर आई इन रेंज और रेंज के अंदर मैंने लिख दिया 1 कामा 11, फिर लगा दिया मैंने कॉलन। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ क्या, नम इंटू आई। अब यहाँ पे आपको पता है कि i की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, स्टार्ट होगी 1 से, फिर जाएगा 2, फिर जाएगा 3 और अप टू 10 तक ये जा रहा होगा। पहले ये i क्या होगा, 1 होगा। अब नंबर तो आपका फिक्स है, नम आपका फिक्स है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 फिक्स है। अब पहली बार क्या आएगा, ये 1 आएगा, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। फिर 1 से इंक्रीज होगा, फिर जाएगा 2 पे, तो 5 इंटू 2 आएगा, ये क्या बनेगा आपका 10 बनेगा। फिर उसके बाद 5 इंटू फिर 2 के बाद क्या आएगा नंबर आपका, 3 आएगा। आई की जगह पे नम फिक्स है आपका, आई आपका चेंज हो रहा है, तो आई की जगह आपका आएगा 3, तो क्या आ जाएगा 15। और इसी तरीके से लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आपका जाएगा 10, यानी कि 5 इंटू 10 क्या होगा आपका 50 होगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपका फॉर लूप वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है तो एक बार लेक्चर और देखिए, ठीक है? उसके साथ आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी मिल रहा है उसको सॉल्व करिए और ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि इस पर प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं लूप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको थोड़ा-सा समझ में कम आ सकता है, लेकिन बिलीव मी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है? आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।